जय हिंद बच्चों। आज हम एक नए जोश के साथ और एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत हुए हैं। एक अर्जुन बैच के अंदर द्रोणा क्लासेस में मैं राहुल शर्मा आपको मैथ पढ़ा रहा हूं। और मैथ का जो हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे उसके अंदर आज हम लेक्चर 2 करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? लेक्चर 2। तो लेक्चर 2 के अंदर आज हम जो जो डिस्कस करेंगे वो पहले लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, कन्वर्जन, मिक्स टू इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर टू मिक्स। तो आज हम उसके बाद जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये चीजें हैं। ये हम मेरे पीछे जो लिखी हुई हैं ये 7 की 7 चीजें। तो गोल हमारा क्या है आज का? एडिशन ऑफ लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, और लास्ट में क्या है? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जल्द से जल्द सभी बच्चे आ जाएं और हम फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो भी नए बच्चे हैं वो कृपया करके बेल आइकन को क्लिक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको वक्त से पहले मिलता है। तो आइए बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या कहता है? जब तुम किसी भी नंबर को ऐड करो तो उसका क्या है? ऐड ऑफ लाइक फ्रैक्शन। क्या है? लाइक फ्रैक्शन। तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? लाइक फ्रैक्शन का इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ न्यूमरेटर, सम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में कॉमन, क्या आ गया बच्चों? कॉमन डिनोमिनेटर। क्या आ गया? कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या था? फॉर्मूला था। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल के अंदर क्या आएगा? 5/7 अपॉन में 3/7। ये एक एग्जाम्पल है। तो इसका एग्जाम्पल का क्या करेंगे? कॉमन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर नीचे वाले होते हैं तो नीचे वाले को हम एज इट इज लिख देते हैं कि कॉमन है तो सेम एक ही बार लिखना है। ऐसे ही ऊपर वाले का सम कह रहा है तो दोनों का सम कर दो। तो ये क्या आ गया भाई तुम्हारा 5 और 3 8/7। तो ये जो तुम्हारा आंसर है वो क्या बन गया? ये बन गया। क्या बन गया भाई? ये बन गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर है। क्या है? 8/7। ऐसे ही अगर मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए तो मिक्स फ्रैक्शन का क्या बन जाएगा भाई तुम्हारा? 3 सही 3/7 और 5 सही 3/7। तो इसको जब सोल्व करोगे तो पहले इसको किस में बदलना पड़ेगा? इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में बदलोगे तो क्या आएगा? तो हम सीधा ही करते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर 7। क्या आया? कॉमन डिनोमिनेटर 7। और मिक्स में करोगे तो 7 × 21 और 3 24, प्लस में 7×5 35 और 3 38। तो इनको जब सोल्व करोगे तो कितना आया? नीचे तो 7 ही आया, ऊपर क्या आ जाएगा? 8 और 4 12, 3 और 2 5 और 1 6, तो 62। तो जब 62 7 से डिवाइड नहीं होता तो ये भी हमारा क्या बन गया? आंसर बन गया। क्या बन गया भाई? आंसर। ठीक है, आगे चले, आगे चले भाई। क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? रुको देखते हैं। नहीं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे चले, आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या है? एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन के जो हमारा एडिशन अनलाइक फ्रैक्शन का वो क्या कहता है? एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसमें क्या कहता है? द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। कि डिनोमिनेटर का तुम्हें जब वो अनलाइक फ्रैक्शन है तो क्या लेना पड़ेगा?
अच्छा, डिनोमिनेटर की स्पेलिंग देख लेना भाई। डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेंगे तो क्या बन गया, एग्जांपल क्या आ गया भाई, 7/9 और 8/11। अब वो क्या कह रहा है, एलसीएम लो। पहले तो क्या लो, नीचे वाले का एलसीएम। तो एलसीएम तुम्हारा कितना बन गया, 99, क्योंकि 11 को में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 99 तुम्हारा क्या बन गया, एलसीएम। अब 9 से ये 11 पे जाता है तो 11 साथे कितने हो गए, 77। 11 से ये 9 पे जाता है तो ये कितने हो गए, 9 8 72। तो दोनों को जब प्लस करोगे तो कितना आ गया भाई तुम्हारा, 7 और 2 9, 7 और 7 14 और बटे 99। अब 11 से न तो ऊपर वाला कटता न नीचे वाला कटता, 7 से न ऊपर वाला कटता न नीचे वाला कटता। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, आंसर बन गया। क्या बन गया बच्चों, आंसर। ठीक है, आगे चलें। ऐसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाए तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। ठीक है, आगे चलें। आगे है तुम्हारा सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक, नहीं, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो अब सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन में क्या है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन का जब तुम लिखोगे तो क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। क्या बन गया भाई, सब्ट्रैक्ट द न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर को तो सब्ट्रैक्ट करना है, और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा, कॉमन डिनोमिनेटर। क्या आ जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर। मतलब बिल्कुल एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन जैसा ही है, बस सब्ट्रैक्शन करना है अब की बार। तो वही हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या बन गया तुम्हारा, 5/8 और 11/8। इसने लाइक फ्रैक्शन कहा, ये नहीं कहा कि प्रॉपर इम्प्रॉपर भी होना चाहिए। तो इसने क्या है, लाइक मतलब डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर क्या है, वही कॉमन, और ऊपर वाला 5/15 ले लो, चलो 15/11। तो 15 में से 11 चला गया तो तुम्हारा क्या आ गया, 4/8। कटता है तो काट दो, तो कटता है तो कट गया, तो 1/2। अब एक चीज हो, यहाँ पर पहले 5 लिखा हुआ था, अगर हम 5 सही करते तो 5 - 11/8, तो ये कितना आता, -6/8। कटता है तो काटना है, तो काटोगे तो कितना आ गया, 6/8। कितना आ गया बच्चों, 6/8। 2 से कटता है तो 3/4, पर माइनस का साइन साथ रहेगा। ठीक है, वो अगर फ्रॉम में से कहे तभी 11 को आगे लेके आना है, नहीं तो 5 ही आगे रहेगा, ये बात है। ठीक है, इसको ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब आगे चले। अगला है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है बच्चों, सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, subtract the numerator and LCM of denominator। जब अलग अलग अनलाइक फ्रैक्शन की बात आए तो तुम्हें क्या लेना होगा, नीचे एलसीएम लेना होगा, बस इतना सा काम। तो इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, एग्जाम्पल क्या बन जाएगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 7/8 और 9/8। ठीक है, तो अब इसका, अच्छा ये तो लाइक हो गया, तो लाइक हो गया तो इसको मिटो देते हैं, 11 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 11। तो एलसीएम क्या होना, 88। 8 से 11 पे जा रहा है तो 77, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। तो कहे चाहे यहाँ पर लिखा हो चाहे मत लिखा हो, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे।
अब 11 से 8 पे जाता है तो 8 9 72, तो कितना आया बच्चों 5/88। कितना आ गया 5/88। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना ही था। आगे चले, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो लाइक कर दो और जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तो आगे चलते, आगे चले। तो अगली है हमारी मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन। अगला क्या है हमारा मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन। अब मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन के अंदर तुम्हें क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन में क्या करना है भाई? क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने को हम क्या कहते हैं? और प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट कहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। अब देखो इसने लाइक अनलाइक प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड कुछ नहीं कहा, तो ये कह रहा है सभी की सभी फ्रैक्शन का क्या करना है? हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, और वो एक ही तरीके से होगा जैसे इसने लिख रखा है। अब इसने लिखा क्या है? क्या लिखा है? मल्टीप्लीकेशन का सीधा सा रूल है। क्या है बच्चों? मल्टीप्लीकेशन का सीधा सा रूल है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, जितने भी न्यूमरेटर है उन सबका प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। क्या आ जाएगा बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। बस इतना सा तुम्हारा फॉर्मूला था। अब क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कह देगा? क्वेश्चन क्या देगा? क्या कहेगा? 18/7 और किसकी करनी है? 5/3 की करनी है। तो अब इन दोनों की तुम्हें मल्टीप्लाई करवानी है। तो ये दोनों न्यूमिनेटर हैं। क्या है बच्चों? न्यूमिनेटर। और ये दोनों क्या है? डिनोमिनेटर। तो अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा? इन दोनों में जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 18 पंजे कितने होते हैं? दोनों की मल्टीप्लाई 18 पंजे 90। ठीक है, और 7 तिये 21। 7 तिये 21, और ये तुम्हारा 3 से कटता है तो 1/3 से काट दो। तो ये कितने पर कट गया? 30। 3 से काटा तो 30, और ये 7। तो अब ये नहीं कटता, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया भाई? तो ये तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन था। अब मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन के मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, वो क्वेश्चन करो। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या है? पहला क्वेश्चन है 7/3 और 5/11। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है 3/7 और 8/11। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है 9/15 और 9/15 और 7/9। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन 6/5 11/30। इन चारों क्वेश्चनों को जल्दी सोल्व करो, जल्दी। ये 4 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सोल्व करो। देखते हैं कौन पहले करता है। अरे सोल्व करने हैं, ये हाथ खड़ा करके ये नहीं बताना सर मैं करूंगा। करके दिखाओ, फिर देखेंगे कौन करता है। हाँ जल्दी करो, जल्दी करो।
देखो तो क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन का आंसर, दोनों ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करनी है दोनों नीचे वालों की, तो 7 पंजे 35 और नीचे वाले की क्या आ जाएगी 11 तिये 33। अब दोनों ही नहीं कटते किसी से भी, क्योंकि 33 11 और 3 की मल्टीप्लाई है, 35 7 और 5 की मल्टीप्लाई है। ऐसे ही इसकी करोगे तो क्या बन जाएगा 8 तिये 24 और 11 साते 77। न तो 11 से 24 कटता, न 77 तो कटता पर 24 नहीं कटता, 7 से 24 भी नहीं कटता और 77 कटता है, तो अब ये भी नहीं आएगा। तो इन दोनों का तो आंसर यही रह गया, ये दोनों तो आंसर हो गए भाई तुम्हारे। ठीक है, अब तुम्हारा अगला है 9 साते 63 और 15 निमे कितने होते हैं भाई 135। तो अब ये कटता है 9 से कटता है, 9 से कटता है तो काट दो, 9 से कटता है तो ये 7 पे कट गया, ये 15 पे कट गया। अब आगे नहीं कटते तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे इन दोनों के करोगे तो ये दोनों की क्या आ जाएगी 66 अपॉन में 13 पंजे कितने होते हैं भाई 65। तो ये दोनों भी एक दूसरे से नहीं कटते, तो नहीं कटते तो भाई ये भी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब बात आती है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। क्या आती है बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन की फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल जब हम करते हैं तो वो क्या होता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल क्या होता है, तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन वो होता है टू फ्रैक्शन, क्या होता है बच्चों टू फ्रैक्शन, टू फ्रैक्शंस क्या होता है, टू फ्रैक्शंस आर, क्या होता है बच्चों टू फ्रैक्शंस आर said to be said to be said to be said to be अरे एक मिनट रुको भाई, पेन अच्छे से नहीं चल रहा। said to be reciprocal their product is one, their product is one, कि टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी रेसिप्रोकल, कि दो फ्रैक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल तब होते हैं जब दोनों का प्रोडक्ट क्या हो एक हो। अब कहने का मतलब क्या है, हम फ्रैक्शन को क्या लेके चलते हैं, फ्रैक्शन को क्या लेके चलते हैं भाई, फ्रैक्शन को हम a बाई बी की फॉर्म में लेके चलते हैं। किसकी फॉर्म में लेके चलते हैं, a बाई बी की फॉर्म में। ठीक है, तो जो a बाई बी है तो इस a बाई बी को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 1 हो जाए, किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 1 दे दे हमें, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई इसके उल्टे से, तो वो b बाई ए। तो ये जो b बाई ए है तुम्हारा, ये b बाई ए है, ये इसका रेसिप्रोकल है। या फिर तुम ये भी कह सकते हो कोई फ्रैक्शन है जैसे a बाई बी है, इसको मैं एक के डिवाइड में लिख दूं, एक के डिवाइड में, तो नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाती है, तो ये क्या बन जाती है b बाई ए। तो ये भी इसका क्या है फ्रैक्शन सॉरी रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल। तो अगर मैं कहूं कि तुम्हें एक क्वेश्चन करना है 7/9 का रेसिप्रोकल प्रोडक्ट क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रोडक्ट यानी इसका रेसिप्रोकल करना है, इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा 9/7 और इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1। तो हमेशा एक ही नंबर एक ही फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है, ये भी नोट रख लेना भाई। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है तुम्हारी। ठीक है, तो रेसिप्रोकल समझ में आ गया। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, अपने ही नंबर का उल्टा, अपने ही नंबर का उल्टा उसका क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, एक के अपॉन में भी कह सकते हो या फिर अपने का ही उल्टा। ठीक है, अपोजिट। आगे चले, तो आगे तुम्हारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन भी तुम्हारा रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन की तरह ही है। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन की तरह ही कैसे है
कि डिवीजन जब भी करवाता है टू फ्रैक्शन इज डिवाइड itself the second fraction is रेसिप्रोकल। तो उसको रेसिप्रोकल, सेकंड फ्रैक्शन इज रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, इतनी सी बात कह रहे। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम वही लेते हैं, हमारा जो a बाई बी है, a बाई बी को कोई नंबर c बाई डी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, c बाई डी डिवाइड कर रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे उसने ऊपर कहा है टू फ्रैक्शन इज डिवाइड इटसेल्फ, दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड कर रहे हैं। द सेकंड फ्रैक्शन इज रेसिप्रोकल, दूसरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पहला तो एज इट इज रहेगा, क्या रहेगा, पहला तो एज इट इज रहेगा। दूसरे के लिए क्या रहा है, सेकंड फ्रैक्शन इज रेसिप्रोकल, सेकंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब d बाई सी बन गया। एंड मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया a बाई बी मल्टीप्लाई d बाई सी। मतलब जब मल्टीप्लाई को उल्टा करके लिख देंगे तो डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। मतलब दूसरी फ्रैक्शन का जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर तुमसे एक क्वेश्चन भी पूछ ले, विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज चेंजिंग द साइज, क्या कर दे, विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज चेंज द साइन, तो क्या आएगा, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो डिवाइड से किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में। एक एग्जांपल देखते हैं, 3/7 को डिवाइड कर रहा है 5/11। ठीक है। अब ये 5/11 को हम डिवाइड कैसे करें, पहले तो बात आगे, डिवाइड तो हम ऐसे करते हैं। तो इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसका उल्टा कर दिया। 3/7 को एज इट इज रख लिया, क्योंकि वो सेकंड को रेसिप्रोकल करा रहा है। फिर मल्टीप्लाई की कह रहा है, तो 11/5। अब इसको हम करेंगे तो कितना आ गया, 11 × 33 बटे में 7 पंजे 35। तो ये आ गया। ठीक है। और वैसे ही अगर तुम्हें करना हो तो 7 को जब तुम 3 से डिवाइड करके देखोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ गया बच्चों, 4, 2, 8। चलो ये लगा लो। उसको डिवाइड करोगे 5/11 को तो कितना आएगा तुम्हारा, 0.4, फिर कितना आएगा 5, और फिर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो वो तुम्हारा कितना आएगा, 35 से 33 के इक्वल आ जाएगा। तो ये ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये जो चीज दे रखी है ये हमारी किसके अंडर आती है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के अंदर, कि तुम साइन चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, क्या है बच्चों, क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस में हम देखो क्वेश्चन करते हैं, डिवाइड द सम ऑफ 1/2 एंड 2/3 बाय देयर डिफरेंस, कि इन दोनों के सम को उसके डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो पहले तो इन दोनों का सम करते हैं, क्या करते हैं, सम। तो सम किया तो जब दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शन है तो अनलाइक फ्रैक्शन का क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आया, 6। इसको 3 से जा रहा है तो ये 3, प्लस में इसको 2 पे जा रहा है तो 4, तो ये कितना हो गया, 7/6। ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस से डिवाइड करना। तो पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा तो क्या करना है, डिफरेंस निकालने के लिए बड़ी में से छोटी को घटा लो। तो बड़ी में से जब छोटी को घटाओगे तो कितना आएगा, 2/3 माइनस 1/2, तो कितना आया 6। 3 से 2 4 माइनस 2 से 1 3, तो ये कितना आ गया, 1/6। अब बात किसकी थी, डिवाइड की। किसकी थी, डिवाइड की। तो 7/6 डिवाइड बाय 1/6। अब अभी हमें पिछली स्लाइड में पढ़ा कि जो 7/6 है वो डिवाइड किससे होता है, 1/6 से। तो हम साइन चेंज कर देते हैं, जब उसको उल्टा लिखा जाता है तो 6/1।
वैसे एक का बटे में जब मल्टीप्लाई करते हैं कोई वैल्यू नहीं होती, वो सीधी मल्टीप्लाई हो जाती। तो ये कितना हो गया 7 छिके 42 बटे में 6। अब कटता है तो काटना पड़ेगा, तो कितना आंसर आया 7, या फिर तुम इसको यहाँ भी काट सकते थे तो भी 7 ही आता। तो 7 तुम्हारा क्या है आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 7। क्या आ जाएगा बच्चों 7 तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा। आगे चले, अगला है फाइंड द सम ऑफ। फिर से देखो सम आ गया, तो सम करोगे कैसे, पहले तो 2 सही 3/4 को लिख लो, 1 सही 5/6 को लिख लो। इसको पहले इम्प्रॉपर में बनाओ, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4। इसको ऐसे ही इम्प्रॉपर में बनाओगे, 6 और 5 11, 11/6। अब ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, कहाँ किया हुआ है, यही हमने एग्जाम्पल में लिया था शायद, किसमें, सम में। तो एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, नहीं ये शायद हमने सम में नहीं लिया, तो यहीं पर देख लो। तो इसको जब तुम लोगे तो क्या बन जाएगा, एलसीएम लोगे क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन है, एडिशन करना है। तो ये कितना आया 12, कितना आया 12। तो 4 तिये 12, तो 11 और 3 11 तिये 33। ऐसे ही 6 दूनी 12, 11 दूनी 22। तो दोनों को जब प्लस करोगे तो कितना आया 55/12। तो ये तुम्हारा कटता नहीं है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सम करना था बस, क्या करना था, सम करना था बस। आगे चलें, तो आगे वाले में क्या है, डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन 4 सही 1/5 एंड 3 सही 1/2। तो 4 सही 1/5 में से 3 सही 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इसको इम्प्रॉपर से इम्प्रॉपर में बदलो, किसमें, इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर बदलोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर, 4 पंजे 20 और 1 21, 21/5। ऐसे ही इसका 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 माइनस करना है। एलसीएम लिया कितना 10, 5 से 2 पे जा रहा है तो 42, माइनस 2 से 5 पे जा रहा है तो 7 पंजे 35, माइनस किया तो कितना आया भाई 5 और 2 7, 7/10। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चले, अगला है प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट आ गया, तो प्रोडक्ट आ गया, तो प्रोडक्ट में क्या करना है, पहले तो इसको सिंपल सोल्व करना है। तो इसको इम्प्रॉपर से मिक्स से इम्प्रॉपर में बदलते हैं, किसमें बदलते हैं, इम्प्रॉपर में। ठीक है, तो इम्प्रॉपर में बदलोगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7/3। इसको बदलोगे तो किसमें आ गया, 4 3 12, 12 और 3 15/4। अब दो तरीके होते हैं, कितने तरीके होते हैं बच्चों, 2 तरीके। या तो तुम जो कटता है उसको यहीं काट लो, या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद काट लो। तो अब देखो, एक तरीका तो हम क्या करते हैं, यही कर लेते हैं, 7/3 मल्टीप्लाई 15/4 इक्वल टू, ऊपर वाले में सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, 15 7 105 बटे में 4 तिये 12। ठीक है, अब इसको इसमें से 3 से 5 काट दिया, और ये 7 पंजे 35/4, क्या आ गया 35/4, और ऊपर वाले में 3 से काटोगे अब तो कितना आएगा, वही 35/4। देखो सेम आंसर आया, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कितना ठीक है, कितना ठीक है क्या, आगे चले, आगे चले, आगे डिवाइड का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन आ गया, डिवाइड का। तो द वैल्यू ऑफ, किसी क्या आ गई, द वैल्यू ऑफ अब ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करो। 4 पंजे 20, इसको इम्प्रॉपर में बदलो, किसमें बदलो, पहले तो इम्प्रॉपर के अंदर, किसमें बदलो भाई, इम्प्रॉपर के अंदर। तो 4 पंजे 20 प्लस 1 21/4। ऐसे ही डिवाइड का साइन है, 3 दूनी 6 प्लस 1/2। अब इनको जब सोल्व करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, 21/4 डिवाइड बाई 7/2। अब अभी अभी हमने किया था कि जब हम 21/4 को एज इट इज लिखते हैं, डिवाइड का साइन है तो उसको मल्टीप्लाई लिखते हैं, और इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तो दोनों की मल्टीप्लाई आएगी। मैंने अभी बताया जो पहले ही कट जाए
उसको पहले काट लो। तो पहले काटोगे तो क्या आएगा, 7 से ये 3 पे कट गया, 3 से ये दोनों कटते नहीं, तो 3 दूनी 6/4, पर 2 से ये कटता है, तो 3/2 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 2 से ये कट गया, तो ये कितना आ गया, 3/2। कितना आ गया बच्चों, 3/2। ये तुम्हारा आंसर था। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं देता हूं, देखो 5 5/8, 4 और लगा लो, ठीक है। फिर डिवाइड करना है उसको 3 सही 2/7 से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, जल्दी करो इस क्वेश्चन को, जल्दी करो। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करो इस क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, ये ऐसा ही, ठीक है। चलो वो भी इकट्ठा ही दे देता हूं। 3 सही 11/13 को डिवाइड करना है किससे, 15 सही नहीं 6 सही 15/11 से। जल्दी करो। देखो बनाया क्या था और बन गया क्या, तो यही चीज होती है, बनाओ कुछ और बन जाएगा कुछ। जल्दी करो भाई, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी अगले क्वेश्चन पे वो करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करना था, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करना था। मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 चौके 32, 32 और 5 37, 37/8 डिवाइड का साइन, 7 3 21, 21 और 2 23, 23/7। अब देखो न तो 8 से ये कटता है, न 8 से ये कटता है, न ही 7 से ये कटता है, न ही 7 से ये कटता है, तो दोनों की क्या करोगे, अभी नहीं, क्या करना है अभी नहीं, पहले हम साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 37/8 डिवाइड का साइन क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई का, और ये उल्टा हो जाता है 7/23। अब देखो कटता है तो 23 से कटता है 37, दोनों ही प्राइम नंबर है, कहां से कटेंगे, तो कहां से कटेंगे, तो काम क्या मतलब, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 3 21 और 4 25, तो 259 बटे में 8 3 24, कैरी गई 2, 8 दूनी 16, 16 और 4 नहीं 16 और 2 18, कितना आ गया 124। तो ये तुम्हारा क्या बन गया भाई, आंसर बन गया। क्या बन गया, आंसर। क्या बन गया बच्चों, आंसर बन गया, ठीक है। यानी इसके ऊपर तुम क्या लगा दो, इसके ऊपर तुम लगा दो इमोजी, यहां पर ये हमने इमोजी लगा दी कि ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसका करें, इसके लिए पहले इमोजी लगा दें, इसके लिए पहले इमोजी लगा देते हैं, लो भाई तुम्हारे लिए। अब हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करोगे तो 13 3 39, 39 11, 39 और 11 कितने होते हैं 50, 50/13 डिवाइड 15 6 90, 90 और 11 101/15। अब अभी नहीं काटना, क्या करना है, अभी नहीं काटना, क्योंकि अभी ये किस में है, डिवाइड में है। अब इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में ही वैल्यू कटती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि डिवाइड में अभी कभी वैल्यू काट कर बैठ जाओ, ऐसे डिवाइड में
डिवाइड का मतलब ये भी होता है कि ऊपर मल्टी ये वाली डिवाइड में इसमें तो काटना ही होता है, जो कटता है ऐसे काटते चलो, अगर प्लस माइनस का साइन नहीं दे रखा हो तो। पर इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, इस वाले के अंदर जब तक मल्टीप्लाई का साइन नहीं आए तब तक उसको काटना नहीं है। तो अब इसको, अब देखो 13 से ना तो ऊपर वाले कटते और 101 से भी ऊपर वाले नहीं कटते, नहीं 50 से नीचे वाले कटते ना 15 से, तो दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है। तो नीचे वाले क्या आ जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो नीचे वाला तो 13 13 आ गया, ऊपर वाला 15 जीरो को जीरो से किया जीरो, और 15 पंजे कितने होते हैं 75, 750, तो 750 बटे 13 13, और उसका इमोजी हमने ऊपर पहले ही लगा दिया था। तो इमोजी को ही हम क्या कर लेते हैं, उठा लाते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, उठा लाते हैं। ये रो सर इसके तो नाक काट दिया आपने, कोई कह रहा है नाक काट दी सर आपने, हमने नहीं काटे भाई, वो लाइन के ऊपर आ गया। चलो इसको वो थोड़ा और ऊपर कर देते, थोड़ी बना देते हैं इसकी, ठीक है नेक। तो आगे चले अगले क्वेश्चन में। तो भाई आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, तो होप सो कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और जो भी नया बच्चा जुड़ता जा रहा है हमारी फैमिली के साथ, हमारे क्लासेस के साथ, तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।